नमः सवित्रे जगदेज चक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतये त्रयीमयाये त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। आज बात करेंगे 14 जनवरी को आने वाली मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। पावन पर्व मकर संक्रांति की आप सभी मेरे भाई बहनों को खूब सारे शुभकामनाएं। मित्रों, आज ठीक 1 महीने के बाद आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे मकर संक्रांति की। हम मकर संक्रांति के पावन पर्व को क्यों मनाते हैं? मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत पावन, पुण्य और पवित्र दिन है। इस दिन की कथा अलग अलग तरह से आती है पुराणों के अंदर। मकर, जब भगवान सूर्य नारायण दोनों राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर जो राशि है वो शनि की राशि है। मकर और कुंभ 2 राशियां हैं, ये शनि की राशियां हैं। और शनि जो है वो भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं शनि। इनकी कथा ऐसी आती है, भगवान सूर्य और शनि में दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा का कारण ये है कि भगवान सूर्य नारायण की जो पत्नी है संज्ञा, उन संज्ञा से भगवान वो सूर्य के तेज को सहन करने में असहनीय होती थी। समय बीता, संज्ञा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसमें यम और यमी है। यमी यमुना जी जो होती बनती बाद में, वही यमी। जब भगवान सूर्य नारायण के 2 संतानें हो गई तो संज्ञा ने अपना एक रूप, छाया रूप बना करके वहां से अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। सूर्य संज्ञा के साथ में रहने लगे, छाया के साथ में रहने लगे। इन्हीं छाया से सूर्य की एक संतान है जिसका नाम है शनि। शनि और यम वैसे भाई हैं, पर जब संज्ञा चली गई तो छाया ने कुछ दोनों में भेद किया। भाई, अपना पुत्र शनि और यमराज में कुछ भेद किया। एक दिन बहुत बुरी बात कह दिया तो यमराज रोने लगे। सूर्य ने कहा, माँ ऐसे कैसे बोल सकती है किसी बेटे को, शाप कैसे दे सकती है बेटे को? ऐसा विचार किया भगवान सूर्य नारायण ने और पूछा संज्ञा, छाया से, तुम कौन हो? तब उसे पता चला कि संज्ञा तो मायका में जाके बैठी है। क्रोध आया भगवान सूर्य नारायण को और शनि को और छाया को अपने घर से निकाल दिया। उस दिन से शनि भगवान सूर्य नारायण से, अपने पिता से बैर ठान लिए। दुश्मनी हो गई पिता पुत्र में। शनि अलग रहने लगे, सूर्य कभी गए नहीं। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य के ताप से, सूर्य के क्रोध से, सूर्य के शाप से शनि का जो घर है कुंभ, ये शनि का घर था, वो सूर्य के ताप से वो जल गया, पूरा घर शापित हो गया। शनि बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी हो गया शनि। उसकी माँ छाया बहुत दुखी हो गई। ये बात जब यम को पता चली, यमराज को, तो उसने भगवान सूर्यनारायण को मनाया और कहा, पिताजी, शनि भी तो मेरा भाई है और वो कष्ट में है। एक भाई कष्ट में हो और एक भाई सुखी हो, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप शनि के घर जरूर चलिए। तब यमराज के कहने से सूर्यनारायण भगवान, यमराज के कहने से भगवान सूर्यनारायण शनि के घर यानी कुंभ में आते हैं। कब? जब सूर्य मकर के होते हैं। और मकर के सूर्य में जब यमराज के घर, शनि के घर भगवान सूर्यनारायण गए तो पुत्र है, बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र को, शनि को, कि मेरे पिता आए हैं। बहुत स्वागत किया, लेकिन घर जला हुआ था, घर में कुछ भी नहीं था। क्या दूं पिता को भेंट में? घर में केवल तिल पड़े थे। इसने तिल के द्वारा ही भगवान सूर्यनारायण का पूजन किया, आराधना की। तिल भगवान सूर्यनारायण को अर्पित किए और उससे भगवान सूर्यनारायण बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र के सेवा से तिल दान किया, तिल अर्पण किया।
इसलिए उस तिल से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य नारायण ने उसको, शनि को पूरा वैभव दिया, सुख दिया, सारे वैभव दिए, सारे सुख दिए। इसलिए तिल की अद्भुत महिमा है बंधुओं। वैसे भी गरुड़ पुराण के अंदर आता है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं ममरोवात समुत्पन्ना पवित्रास पावनास तिला। भगवान विष्णु के रोम से ही तिल की उत्पत्ति होती है और ये तिल 3 प्रकार का बताया गया है, काला, पीला और सफ़ेद। पर इसमें काले तिल की महिमा है। तो इस दिन तिल के दान करने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। जिनके कुंडली में विशेष करके जो शनि से पीड़ित हैं, शनि जिनको परेशान कर रहा है, इस दिन तिल का दान करें। सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो उसमें भी तिल का प्रयोग करें और तिल का दान करें और तिल का स्वयं भी उपयोग करें, तिल स्वयं खाएं उस दिन। तिल शरीर के विकारों को शमन करता है। और बंधुओं, इस समय में भगवान सूर्य नारायण दक्षिण से उत्तर गोल में प्रवेश कर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए उत्तरायण भी यहाँ से प्रारंभ होता है। और बंधुओं, ये जो दिन है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, इसी दिन भगवती गंगा भगीरथ की प्रार्थना से स्वर्ग से उतर करके धरती पे आए, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उनके सारे पितरों को पवित्र किया। इसलिए भी मकर संक्रांति का दिन विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए गंगा स्नान की महिमा बताई गई है। आपको भी अवसर मिले तो गंगा स्नान अवश्य कीजिए। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आपके पास में जो नदियां हैं उसमें स्नान कीजिए। उतना नहीं हो सकता तो अपने घर में बैठे ही आप भगवती गंगा का सुबह में स्मरण करिए। स्नान के समय में आवाहन कीजिए अपने जल में गंगा जी का और स्नान करके बाद में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दान की बहुत महिमा है। इस दिन स्नान की बहुत महिमा है और दान की बहुत महिमा है। तो दान की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप कहोगे कि हर बार दान की बात करते हैं। इस दिन दान की भी महिमा है और स्नान की महिमा है, स्नान किया जाता है। तीसरा, भीष्म पितामह ने इसी दिन मकर संक्रांति के दिन अपना देह छोड़ करके, उत्तरायण यहाँ से शुरू होता है तो दक्षिणायन से लेकर के उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म बाबा को। इसी दिन मकर संक्रांति के दिन उन्होंने इस शरीर को छोड़ा और दिव्य गति हुई उनकी। इस दिन हमें पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना इस दिन तो करनी है। इस दिन हमें क्या करना है? भगवान सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य गायत्री के जप करने हैं, पंचदेव पूजा करनी है, भगवान सूर्य की पूजा करनी है, भगवान नारायण की पूजा करनी है, दुर्गा की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और गणेश जी, ये पंचदेव हैं हमारे। इन पंचदेवों की पूजा अपने घर में कीजिए। जिनके सूर्य कमजोर हैं वो विशेष करके सूर्य की आराधना करें, सभी करें। सूर्य की जरूरत सबको है। सूर्य हमको तेज देते हैं। सूर्य हमारे अंदर जो तेज है वो सूर्य ही तो है। सूर्य हमें सब कुछ देते हैं, आयु देते हैं हमें भगवान सूर्य। इसलिए सूर्य की आराधना हमें नित्य करनी चाहिए। हमारे सनातनी परंपरा में तो नित्य सूर्य पूजा की विधि बताई गई कि नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, नहीं तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान मृत्युंजय का पूजन करें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सूर्य शिव गायत्री का जप करें, सूर्य गायत्री का भी जप करें। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री का जप करें। लक्ष्मी जी के गायत्री का जप करें, भगवान विष्णु के गायत्री का जप करें। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। ये जो गायत्रियां हैं, इन सब गायत्रियों का मंत्र जाप करें और विशेष करके सूर्य गायत्री का जप जरूर करिए। इससे आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। स्नान करिए इस दिन और गंगा जी का आह्वान करते हुए अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का अद्भुत महिमा है, इसलिए उस दिन खिचड़ी का भोजन बनाइए, खिचड़ी का भोजन खाइए। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में, भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी कई देश में, विशेषकर हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी इसको खूब मनाता है और भारत के हर प्रदेश में ये पर्व मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले 13 तारीख को ये पर्व मनाया जाता है। इसलिए सभी पंजाबी और हरियाणा के वासी भाइयों को भी लोहड़ी पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। और बाकी देश में खिचड़ी संक्रांति के रूप में भी इसको मनाया जाता है, उत्तरायणी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस पावन पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। और दक्षिण भारत में भी ये पर्व मनाया जाता है और यहाँ महाराष्ट्र में भी
तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। तिल और गुड़ दिया जाता है क्योंकि इस दिन थोड़ा हम ठंडी से गर्मी की तरफ जाते हैं, तो परिवर्तन भी आता है। यहाँ गर्मी शुरू होने लगती है धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है, शरीर में परिवर्तन आता है। उसको बैलेंस करने के लिए खिचड़ी का भोजन किया जाता है और शास्त्रों में इसकी महिमा भी है। और दूसरा, जो हम तिल और गुड़ खाते हैं, ये भी हमारे शरीर को हृष्टपुष्ट बनाने के लिए है, ताकि हमें आगे जो गर्मी आएगी वो सहने की हमारे अंदर ताकत हो। ये भी इसकी विधि है। सूर्य का पूजन करिए, पंचदेव का पूजन इस दिन करिए। आप सभी को मकर संक्रांति की खूब सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खूब सुख और समृद्धि हो। आपसे जाते जाते एक निवेदन जरूर करूं, आप वीडियो देख रहे हैं जहां भी, तो मेरे YouTube चैनल को आचार्य देवेंद्र गिरिधर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और साझा जरूर करिए, लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। बहुत जल्दी आपके बीच में पुनः आऊँगा। तब तक आप सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे।